बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ के घोटाले के आने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। डॉक्टर राजकुमार से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की सहयोगी सुरेंद्र ने। बोकारो यानी डीएमएफटी फंड, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है जो तत्कालीन डीसी थी विजया जाधव पर। और इस खबर के चलने के बाद लगातार कई तरह से हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, चाहे वो हाईलाइट मास्क की व्यवस्था हो या बच्चों को पढ़ाने वाले पैड हो या फिर एलईडी वैन हो। हम सिलसिलेवार से इस सभी डीएमएफटी फंड में हुए घोटालों की खबर आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर राजकुमार हैं वह जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानेंगे। आज इनसे जुड़ने का खास कारण यह रहा है कि इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मुझे किसी भी तरह से एन प्रक्रिया के तहत इन्हें किसी भी कानूनी रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आखिर डॉक्टर राजकुमार के मन में ऐसा क्यों आया? और इन्होंने एक बात और भी लिखा है कि विशेष सूत्रों से इन्हें पता चला है। उन सब बातों को पहले जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपका न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है। धन्यवाद। क्या आखिर हुआ है जो आपको पोस्ट ऐसा करना पड़ा? नहीं, हमको विभिन्न मेरे सोर्सेज से पता चला कि मुझे किसी भी तरह से फंसाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो इसमें कोई मेरे दोस्तों को भी उपयोग किया जा सकता है, मेरे घर में भी आके कोई ज़बरदस्ती पैसा रख सकता है या फिर रास्ते में कोई कुछ कर सकता है। इस तरह का लगातार कई लोगों के द्वारा सूचना दिया गया जो विश्वसनीय है। इस कारण से मुझे यह पोस्ट फेसबुक पे करना पड़ा। जितना बड़ा आपने कदम उठाया है, बोकारो की जनता के लिए आपने ये आवाज़ उठाई। देखिए, फंसाना तो है, मान लीजिए कोई किसी को फंसाना चाहे तो कई तरीके से फंसा सकता है, इसलिए संभव है। इसीलिए मैंने जैसे ही सूचना मिला मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, क्योंकि अब तो मैंने जितना था सब लिख कर सब जगह भेज दिया। अब तो मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत चारों तरफ चर्चा चल रहा है कि अब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे घर आ रहे हैं, रात को भी कुछ लोग मेरे घर आए थे। ऐसा कई तरह का अफवाहें उड़ाई जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि अब तो मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब इन लोग को मैनेज करना है और कंप्रोमाइज़ करना है तो संबंधित एजेंसियों या संबंधित जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ जाएं। मेरे पास तो अब कुछ बचा भी नहीं कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो खुलकर इस मैटर में नहीं आ रहा है। अगर हम चाहे जयराम महतो की बात कर ले, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कि झारखंड में ऐसा हो रहा है वैसा, लेकिन आपने जिस तरह से पत्र लिखा है, चाहे वो जयराम महतो जेलकेम को हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। क्या कहेंगे? यह दुखद बात है कि इन लोग नहीं आ रहे। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, सभी लोगों को इस मुद्दे को महत्वपूर्ण तरीके से उठाना चाहिए था प्रमुखता के तौर पर, लेकिन दुखद बात है कि ये लोग नहीं उठा रहे हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। क्या लग रहा है कि अगर हर जिले में आपके तरह डॉक्टर राजकुमार मिल जाए और इसकी जांच हो जाए तो कई आईएएस इसके जद में आ सकते हैं क्या? हाँ, ये मामला जहाँ तक डीएमएफटी का सवाल है तो अगर जांच हो तो पूरे राज्य में ये संभावना है कि ऐसा ही होगा। बहुत कम जगह का जो बचा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हर जगह है ही। एक बात सामने यह आ रही है कि जिस कंपनी को बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड से पैसे काम दिए गए हैं, पैसे का बंदर बांट किया गया है, वहाँ भी कई ऐसे जगह उसी कंपनी को, सेम कंपनी को पैसे काम दिया गया। क्या है क्या? हाँ, ऐसा सुनने में तो मुझे भी आया है कि जमशेदपुर में, चाईबासा इत्यादि जगहों में इन्हीं कंपनियों को शायद काम, अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इनटू मॉडल प्राइमरी स्कूल, सब जगह इन्होंने ऐसा ही काम किया है। व्यापक पैमाने पर इसी तरह का काम किया है। कार्यादेश से कार्य देने की बात कही गई है, और कौन सी कंपनी थी? ये संस्कारा कंपनी है। ये कंपनी को 5 कार्यादेश के माध्यम से दिया गया है। अगर हम जो अधिकतम अगर 40,000 के रेट से भी आप जोड़ते हैं तो भी एक डिजिटल मैट पे करीब इन लोगों के द्वारा 85,000 रुपया अधिक पे क्रय किया गया है। तो 1666 के लिए आप लगभग 10-12 करोड़ रुपया इन्होंने ज़्यादा भुगतान किया है, जो कि स्पष्ट रूप से घपला घोटाला को दर्शाता है। कि जिस तरह से एक स्कूल का पेंटिंग करने के लिए जो नावाडी पिपराडी की स्कूल है वो 4 करोड़ 29 लाख कुछ रुपए में दिया गया। आखिर किस तरह की पेंटिंग हुई होगी राजकुमार जी? नहीं, वो तो पेंटिंग हुआ ही नहीं है। एक्चुअली वित्तीय वर्ष 22-23 में पिपराडी नावाडी का स्कूल का बाला पेंटिंग हुआ था। ये दोबारा 24-25 में सेम उसी योजना को लगाकर ये पैसा निकाल लिया गया, 4 करोड़ 72 लाख रुपया के लगभग। जी, वो काम हुआ ही नहीं है, चूंकि 22-23 में ही हुआ था।
इसका मतलब है कि उसी को दर्शा कर नए सिरे से बिल निकाल लिया। एक एलईडी की कीमत, अगर वैन की बात करें, एलईडी वैन की खरीदारी की, तो कितनी होनी चाहिए अनुमान? नहीं, 16 एलईडी वैन को उन्होंने लगभग 2,99,00,000 रुपया में अच्छा। क्रय किया है। एक एलईडी वैन का अगर आप मैक्सिमम जिस स्तर का बोकारो में, सबसे पहले तो अभी तक वो एलईडी वैन दिखा नहीं है। अगर मान लीजिए उसको अगर अधिकतम 6-7 लाख 8 लाख भी लेके चलते हैं तो भी 1.5-2 करोड़ रुपया ज्यादा का भुगतान। 16 एलईडी वैन आप ऑलरेडी खरीद लिए तो फिर भाड़े पे लेने की क्या आवश्यकता? क्या लग रहा है इसमें जो एजेंसियां हैं उनको सामने आकर निष्पक्ष जांच करना चाहिए? राज्य के मुख्यमंत्री से आप क्या अपील करते हैं? जो मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा और उपायुक्त बोकारो जो कि त्वरित कार्रवाई करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं और तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के भी हैं, उनसे आशा करते हैं कि इस मामले में सही तरीके से जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। मैं सुरेंद्र न्यूज़ के लिए बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।